पाकिस्तान के दो बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर करार। कराची आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर आ गया। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने असम्बली नाज शाह का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। हुकूमती अदादो शुमार हमलों के गवाह हैं। बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात रोकने में नाकाम हो गई है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी सतह पर कोशिशें असर दिखाने लगी। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने मुकद्दस किताब की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी। पार्लियामान ने सजा का कानून मंजूर कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को 2 साल कैद और जुर्माना होगा। बिल के हक में 94 अरकान ने वोट दिया। कानून का इत्तलाक मुकद्दस किताबों की बेहुरमती से मुताल्लिक वीडियोस पर भी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर कर लीं। इजराइल कार्रवाइयों की तहकीकात से मुतालिक करारदाद 86 वोटों से मंजूर। फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों की मदद की करारदाद को 168 ममालिक की हिमायत मिली। अमेरिका समेत 10 ममालिक गैर हाजिर रहे। यहूदी आबादकारों की बस्तियों के खिलाफ करारदाद 149 वोटों से मंजूर। फ़लस्तीन में इमदादी कामों से मुतालिक करारदाद को 165 वोट मिले। पनागुज़ीनों के असासों से मुतालिक करारदाद 163 वोटों से मंजूर कर ली गई। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनुस पर ताजा हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शोधा की तादाद 350 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,180 से बढ़ गई। इजरायली फौजियों ने बैतुल आहिया में कई घरों को आग लगा दी। शुमाली गजा के ऊफी अल हरसानी स्कूल पर भी बमबारी। मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। हमास के भी जवाबी हमले जारी। इजरायली फौज के साबिक सरबराह के बेटे समेत मजीद 6 इजरायली फौजी हलाक कर दिए गए। हमास तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक 3 दिन में इजरायली फौज की 135 गाड़ियों को तबाह कर दिया। कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का मुकदमा कार सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। SBCA ने फ्लैट्स को क्लियर करार दे दिया। मकीनों को घरों में जाने की इजाजत। आतिशज़दगी में 5 अफराद लुक़्मा अजल बने। कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, दुकानें, गोदाम और फ्लैट जल गए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। मुतासरीन परेशान। कहते हैं तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था, आग ने सब खाक कर दिया। रोडों पे रात गुजारी है जहाँ सब लोग मुकीम बैठे हुए थे, उनके साथ हम लोग भी मुतासरीन के साथ बैठे हुए थे, वहीं हमने रात गुजारी है। और रात के 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए। आज की रात भी पता नहीं कहाँ गुजारेंगे। FBR और IMF तकनीकी टीम के मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इक़दामात से आगाह किया। टैक्स नेट बढ़ाने का प्लान भी IMF टीम से शेयर कर दिया। FBR मुर्तकिब की गई रिपोर्ट में सिफारिशात पर अमल करेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समाअतें हो चुकी हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। अदालत ने मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत मंगल को होगी। साबिक चेयरमैन PTI ने 5 साल के लिए नाअहली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इल्जामात बेबुनियाद हैं। इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। दरखास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की सदा। पुराने सियासतदान अना की सियासत कर रहे हैं। उनको असल मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो के वार शांगला में कन्वेंशन से खिताब में कहा,
सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पुरानी सियासत को दफन करके नई सियासत लानी है। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहते हैं। 18वीं तरमीम में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया, कहा किसी से जाती लड़ाई नहीं, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन की आमद सियासी जोड़ तोड़ भी जारी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान और साबिक सूबाई वजीर सिकंदर इमरानी समेत कई बलोच रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लिख कर ले लें, नवाज शरीफ नाअहली से नहीं बच सकते। मैं नहीं देख रहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह ने कहा कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ वजीर आजम ना बने। ख्वाहिशात का कोई इख्तिताम नहीं होता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत पाकिस्तान की बेहतरीन 25 कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब। निगरां वजीर आजम का खिताब, कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना कामयाबी है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम, कहा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है। साद रफीक का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, कहा नून लीग हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, इलेक्शन के खिलाफ शोशे छोड़े जा रहे हैं। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं देखना चाहते। घरेलू मुलाजमा, रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आज दूसरा रोज। रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। रिजवाना को कुकिंग भी सिखाई जाएगी। रिजवाना का साथी बच्चों के साथ मिलकर खुशी का इजहार।